जय हिंद सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में अभी पुलिस की जो नई वैकेंसी है उसकी आने का चल रहा है। न्यूज़पेपर कटिंग्स में आप पुलिस विभाग की तरफ से कुछ लोगों जो बयान दिए गए हैं, तो आप सभी को पता है कि न्यू वैकेंसी आने का चल रहा है और न्यू वैकेंसी ज़रूर आएगी। बट ये है कि कब आएगी ये अभी कहना मतलब मुमकिन नहीं है कि भाई ये इतने समय बाद आ ही जाएगी। तो इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ जो छोटे भाई या मेरे भाई लोग हैं, जिन्हें कमेंट किया था कि भैया कैसे तैयारी करें, आप कुछ बताएं, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर करें कि भाई वैकेंसी कब आएगी। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई 4 महीने बाद आएगी, 5 महीने बाद आएगी, क्योंकि आप रिसेंट बीट अपनी जो वैकेंसी अभी जो 2023 वाली थी वो आप देख ही रहे हैं 2025 में कम्प्लीट हुई है। और यहाँ पे हर चीज़ ऐसा नहीं की जाती कि भाई तुरंत ये टाइम पीरियड में करा देंगे। तो कुछ सर्टेन लिस्टें नहीं है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी ज़रूर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप देखो वैकेंसी आएगी ज़रूर, बट ये कब आएगी, हो सकता है 6 महीने बाद, 7 महीने, या जिस ईयर के एंड में वैकेंसी आए तो लगभग 1-1.5 साल में कंप्लीट करा लेंगे। ऐसा मतलब कहना है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, चाहे वो आप 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, वैकेंसी आएगी ज़रूर। अब ये कहें भैया 1 साल बहुत होता है, भाई मेरे 1.5 साल इसमें फिजिकल में लग गया, पूरा 2.5 साल में ये कंप्लीट हुई है ये वैकेंसी। तो आप समझ सकते हैं कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो यार सहना पड़ेगा। 1.5 साल फिजिकल किया लोगों ने, तब जाके आज ये वर्दी ले पाए हैं। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की हालत। तो मेरा यही मानना है, अगर आप कर सकते हैं तो भाई प्रिपरेशन करते रहें, वैकेंसी आएगी, और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सब होता रहेगा। तो सबसे पहले ये कितने टाइम आएगी एक निश्चित नहीं है, बस आप तैयारी करें। दूसरी बात, प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो कुछ न्यू स्टूडेंट है, मतलब जो अभी स्टार्ट किया है, और कुछ पुराने हैं तो पुराने वाले तो कर ही रहे हैं, बट कुछ जो नए हैं उनके लिए कि भाई कैसे करना है। और एक और बात है, जैसे कुछ न्यू है, आप कुछ एमपी पुलिस अकेला ही करना चाह रहे हैं और कुछ जो अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन है, एसएससी वगैरह की कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आप एमपी के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग प्लान है। अगर एमपी पुलिस ही बस सबको करना है, कुछ लोगों को होता है कि मुझे एमपी पुलिस बस करना है, तो उनके लिए थोड़ा अलग है। और जो कुछ एसएससी वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो लोग हाई लेवल की मैथ वगैरह पढ़ते हैं। बट जो अभी मैं एमपी में जो आ रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो भाई सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सामान्य विज्ञान और तर्क, मतलब इसमें जीएस रहेगा, और लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उसके क्वेश्चन, ये 40 नंबर की हो जाती है। एक होती है बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता, ये भी रीजनिंग होती है, ये 30 नंबर की आती है। और आता है फिर थर्ड पार्ट इसका विज्ञान और मैथ, साइंस और मैथ, ये 30 नंबर का आता है। अब इसको साइड करते हैं भाई, ये सिलेबस बस कहने मात्र का है एमपी पुलिस के लिए। बाकी जो पेपर में जो आता है वो एक कहानी अलग ही होती है। तो इसकी जो कहानी ये है कि आप मैथ रीजनिंग पे कमांड कर ले, मैथ रीजनिंग आपका 65 नंबर का आएगा। उसके बाद आपकी जीएस और साइंस मिला के ये लगभग ये 30 नंबर की ये आ जाती है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है मैथ और रीजनिंग पे। अब जो केवल एमपी पुलिस की ही तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैथ रीजनिंग, मतलब उनके लिए थोड़ा सा अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो लोग अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी में एसएससी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे मैथ जो होता है वो हाई लेवल के आता है, तो उनको अलग पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, अगर आप, मैं पहले बात करता हूँ, अगर आप अकेला मध्य प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अर्थमेटिक कर लें, और एडवांस के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो कर लें। मैथ और रीजनिंग पहले रीजनिंग, मतलब पहले मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करें, दोनों को साथ साथ लेकर चलें। रीजनिंग की एक वीडियो देख ली, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर आप किसी टीचर का वीडियो लेक्चर भी कोर्स ले सकते हैं, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन चल रहा है आजकल, 500-600 रुपये में आपको बढ़िया मिल जाएगा। 2 लोग लेके ले लेना और दोनों देख लेना कंप्लीट दोस्तों के साथ, तो ये कंप्लीट करना है रीजनिंग। आपको उसमें कुछ नहीं है, 1 घंटा देना है। आप 1 घंटा देंगे, 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 महीने में आप आराम से कर लेंगे, और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। वहाँ से आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाए, कंप्लीट टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए चैप्टर वाइज कंटिन्यू। अब चैप्टर वाइज होते जाए, हफ्ते में एक बार आप, हफ्ते में अभी के लिए बता रहे स्टार्टिंग में, हफ्ते में एक बार आप सेक्शनल लगा लीजिए, तो आज का जितने चैप्टर होंगे सबका हो जाएगा। जो नहीं बनेंगे उनको छोड़ दे, बाद कंप्लीट होते जाएंगे, वो भी होते जाएंगे। और मैथ में, ये आपको मैथ में भाई ऐसा, मैथ में भी आपको वीडियो लेक्चर कोर्स ले लीजिए। इससे यूट्यूब से अच्छा है कि आप किसी का कोर्स ले लें, उसमें सीक्वेंस वाइज सब मिल जाएगा। अब एमपी पुलिस के लिए अदर एमपी पुलिस और ये सब आगे वही है थोड़ा सा। उसमें जैसे अपन बात करें तो मैथ के लिए भी जैसे अभी कोर्स हैं, जैसे टीचर हैं, जैसे आदित्य रंजन है, अभिनय सर हैं,
अविनय सर हैं और भी टीचर हैं जिनका आप ले सकते हैं। जैसे मुझे सबसे पहले मैंने पढ़ा है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा है। उन्होंने अच्छे बेसिक टू हाई लेवल पढ़ा है। बेसिकली वो लोग एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, बट जैसे अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक आप वही पढ़ लें, क्योंकि अकेला एमपी पुलिस तो आपको देना नहीं है। अगर दूसरे एग्ज़ाम भी देते तो आप मैथ को अच्छे से ही पढ़ें, क्योंकि अगर देखो अभी अगर पेपर का लेवल उठा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर वाला पढ़ो, पेपर का लेवल भी उठेगा ना तब भी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल बढ़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एसएससी वाली जो मैथ है, हालांकि उतना मैं एडवांस लेवल नहीं पढ़ना कि ज़्यादा हाई, लेकिन वो पढ़ाते सब बेसिक से पढ़ाते तो आपका ये भी क्लियर होता है तो और एडवांस भी क्लियर हो जाता है, एडवांस लेवल भी क्लियर होता चला जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यदि ऐसा मत लेना भाई मत कि नोटिफिकेशन आ गया है फिर आप बेच ले रहे हैं और उसको बस ये जल्दी जल्दी में हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता। सिलेक्शन ऐसे नहीं होते भाई। आज के ज़माने में 6 लाख फॉर्म भरे आ रहे हैं, 50,000 फिजिकली के लिए क्वालिफाई कर रहा है, उसमें 6,000 का सिलेक्शन हो रहा है, तो अपने आप में अंदाज़ा लगा लेना कि कंपटीशन किस लेवल का है। तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। इसलिए पढ़ाई करनी है तो दिल से करो, बढ़िया शानदार। मैथ के लिए सबसे पहले है या तो आप आदित्य रंजन, मेरे लिए बेस्ट है कि आदित्य रंजन सर का कोर्स ले लो आप। कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि भाई ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य रंजन सर का मैथ लो, बढ़िया बेसिक से पढ़ा है, हाई लेवल तक। अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट करनी है। अर्थमेटिक एडवांस में जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया और 2-3 टॉपिक हो, इनको पहले कर लेना और बाकी के जो बचेंगे उनको बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा देख लेना, क्योंकि एमपी पुलिस में जो एडवांस में था उसका ज़्यादा एडवांस लेवल तो ये उतनी ज़्यादा आती नहीं है। अगर पढ़ो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर वो टीचर लोग पढ़ाते हैं जैसे उसके लिए, तो फिर वो ज़्यादा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। बाकी पहले आप अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो, रीजनिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के देख लो कि कैसा क्या आया, उसमें से जो जो रह रहा है वो आप कंप्लीट और करते जाओ पहले। लेकिन एक काम मैथ कर लो, मैथ रीजनिंग अर्थमेटिक कर लो, फिर एडवांस के कुछ टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ, ये सब उसमें कर लेना। फिर आप प्रैक्टिस करना, फिर जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा तो फिर आप ये अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, इनके जो कुछ कुछ मतलब बेसिक बेसिक कर लेना, ताकि ये ऐसा क्वेश्चन आए। क्योंकि ज़्यादा हार्ड एमपी पुलिस में, क्योंकि अब फिजिकल के नंबर आ गए हैं तो आपको ज़्यादा एडवांस लेवल की मैथ नहीं आएगी। तो इस बात को अगर एमपी पुलिस अकेला कर रहे हैं आप तो ज़्यादा एडवांस मैथ है तो उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये हो गई मैथ रीजनिंग के बाद। और अब और इस प्रैक्टिस के लिए अब टेक्स्ट बुक पे जो उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, चैप्टर वाइज रहते हैं और मतलब सेक्शनल रहते हैं, तो ये आप लगाते जाएंगे ताकि आपको पूरा रिवाइज होता जाएगा। अब आते हैं जीएस पे। तो भाई जीएस की बात ये है कि जीएस तो आता है, उसकी तो वही है। और मध्य प्रदेश के लिए जैसे बात करें तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप किसी के लेक्चर लोगे तो भाई कितना टाइम लगेगा, इतना आता तो नहीं। तो आप लूसेंट से पढ़ लें, जो बॉक्स में दिए रहते हैं वो कवर कर लें, ये हो गया हिस्ट्री। पॉलिटी आप किसी टीचर से पढ़ लें और लूसेंट से पढ़ लें। पॉलिटी किस टीचर, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं वो बढ़िया समझ में आ जाएंगे, पॉलिटिक्स के अच्छे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी में। ज्योग्राफी आप किसी टीचर से ही पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें, आप किसी टीचर यूट्यूब से पढ़ लें। यूट्यूब पर इतना कंटेंट है कि आप बढ़िया ये इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। और लूसेंट से पढ़ लें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई। इकोनॉमिक्स भाई एमपी पुलिस के लिए तो भाई आप छोड़ दें पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत है और समझ में नहीं आती, वो बहुत एडवांस लेवल पूछते, व्यापक जो पूछता है उसके सिर पैर ही नहीं होते क्वेश्चन के। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साइंस की बात करें, साइंस में आएगी बट इतनी नहीं आएगी। अगर आप साइंस पढ़ने बैठो तो ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है साइंस, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आप इसको भी तो कुछ वीडियो वगैरह यूट्यूब पे हो उनसे देख लें, मिल जाएंगे। बाकी कुछ साइंस इसमें लूसेंट में है, बट लूसेंट की साइंस थोड़ा अगर आप बिगनर हैं तो समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा थोड़ा लेक्चर देख लें और उससे कंप्लीट कर लें, ताकि जो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, बट 1-2 क्वेश्चन जो भी हैं वो भी आपसे बन जाएँ। और उसके बाद है स्टैटिक जी के। तो स्टैटिक जी के लिए नवीन सर की बुक है RWA की, वो आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आ गई है, तो वो परचेज कर लें, उससे पढ़ लें, क्योंकि स्टैटिक जी के बढ़िया आता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, और यदि आपको कोई सजेशन हो कि भाई भैया आपने ये ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई आपकी सजेशन हो और कोई गलती हुई हो तो भाई मैं भी कोई वो तो हूँ नहीं भाई, तो गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपको अच्छा होगा आपके लिए बताने लायक, तो मैं बताऊँगा, आपकी इसमें करूँगा। बाकी मेरा सजेशन है, अगर आपको और बेटर आपको किसी और से सजेशन पा सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा सजेशन आया तो आप उसको अप्लाई करें। बाकी सजेशन मैं सजेशन दे सकता हूँ, करना आपको है, आप अपने हिसाब से करें। मैं सजेशन सबसे लेता था, बट जो उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी लगती वो अप्लाई कर लेता था, बाकी मैं अपना खुद का करता था। तो ऐसा होता है चीज़ें भाई, सुनो सबकी, करना वही है जो आपको, क्योंकि मैं अलग हूँ आप अलग हैं, तो इसीलिए सजेशन सबके लें और जो कुछ अच्छा लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।